अब हम एक नई चीज पढ़ते हैं जो आपके 9th और 10th क्लास में नहीं थी। ये अभी यहीं पर शुरू हो रही है। हो सकता है आप में से किसी ने 9th क्लास में इसका नाम सुना हो, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर्स एंड स्केलर। अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी जो भी पढ़ी है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिफरेंशिएट किया था किस रूप में? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो थी जो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। जैसे आप मास को टाइम की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मास को मास के ही रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम को टाइम के ही रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन जब आप स्पीड कहते हैं, स्पीड को आपने डिस्टेंस और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ड्राइव्ड हो गई। लेकिन ये फंडामेंटल हो या चाहे ड्राइव्ड हो, चाहे फंडामेंटल है या ड्राइव्ड है, ये फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से हम और डिफरेंशिएट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से हम और डिफरेंशिएट करते हैं। क्या? स्केलर हो सकता है और वेक्टर हो सकता है। अब स्केलर और वेक्टर क्या है? किसी ने सुना इसका नाम कभी? मतलब वो मत बताना कि जिसने नेट पे से पहले नोट्स वोट्स पढ़ लिया हूँ, वो मत बताना। फिर 9th में था। 9th में थोड़ा बहुत आपको बताया गया होगा कि स्केलर और वेक्टर। देखना, बहुत ध्यान से समझना। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर, स्केलर वो क्वांटिटी है, दोज क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डू नॉट require do not require direction for its complete expression। अपना मीनिंग पूरा करने के लिए जिन्हें डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर्स, वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी दैट डू रिक्वायर, जरूरी है, डू रिक्वायर का मतलब जरूरी है क्या? डायरेक्शन। किसके लिए? फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्रेशन। कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए जिसमें डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब देखना जरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का। आपकी मम्मी ने कहा, सुबह ही सुबह नाश्ता बना रही थी, मम्मी ने कहा बेटा चल भाग के जरा 5 किलो तुलाराम जी के यहाँ से 5 किलो चीनी लिया। चीनी बिल्कुल खत्म हो गई। क्या लिया? 5 किलो चीनी लिया। चीनी बिल्कुल खत्म हो रही, चाय नहीं कैसे बनेगी? जल्दी से भाग के जाके, दौड़ के जाके जल्दी से चाय, 5 किलो चीनी लिया। चीनी आ गई। मम्मी ने चाय वाय बनाई, चाय वाय बनाने के बाद में मम्मी ने क्या बनाई? खीर बनाई, बढ़िया वाली, एकदम क्रीमी क्रीमी, मलाईदार। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग रही। कोई बात। अब खीर बना ली मम्मी ने। मम्मी ने कहा बेटा जा ये खीर जो है, ये खीर अपनी मौसी को दिया। मौसी को दिया जा, भाग के जल्दी से जा मौसी को दिया। बाइक ले जा जल्दी से, मजे आ गए, सुबह सुबह बाइक मिल गई। बाइक ले जा जल्दी से, मौसी को दिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है दोनों में? तुरंत आपका सवाल होगा कौन सी मौसी को देखा हूँ? वो बहलोलपुर वाली देखा हूँ, या सौदत में जो रहती हैं, सौदत, सौदत वाली को देख रहा हूँ। दो मौसियां हैं आपकी, एक बहलोलपुर में, एक सौदत। तो तुरंत आपका सवाल आएगा
मैं कौन सी मौसी को देखा हूँ भाई, मौसी तो दो दो है, वो बहलोलपुर वाली मौसी को देखा हूँ या सौंदत वाली मौसी मौसी को देखा हूँ। मतलब क्या है, मतलब इस खीर के साथ में तुरंत आप मांग रहे हैं डायरेक्शन। खीर लेके किधर चलना है, बहलोलपुर की तरफ चलना है मुझे, सौंदत की तरफ चलना है। जब तक ये डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तब तक आप मौसी को खीर पहुंचा के नहीं आ सकते। इनकम्प्लीट है बात, ये बात ही इनकम्प्लीट है कि मौसी को जाके खीर दिया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चाहिए। हाँ अगर एक मौसी है तो भी आपको डायरेक्शन, एक मौसी अगर एक ही मौसी है तो फिर तो डायरेक्शन आपको मिल ही गई। अगर वो आपकी मौसी बहलोलपुर में रहती है, एक ही मौसी है, तो डायरेक्शन मिल गई। लेकिन फिर भी डायरेक्शन तो चाहिए चाहिए आपको। तो जहां, जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको एक्सप्रेशन पूरा करने के लिए, मीनिंग पूरा करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत हो, वहां उस फिजिकल क्वांटिटी को आप कहते हैं वेक्टर। डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। मैंने देखिए क्या लिखा है, डू रिक्वायर, जोर से देर बोल रहा हूं मैं, डू रिक्वायर, डू रिक्वायर। डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। कंप्लीट एक्सप्रेशन, मीनिंग तो तभी कंप्लीट हो पाएगा जब इस डायरेक्शन मिलेगी, इसके बिना मीनिंग ही कंप्लीट नहीं है। अच्छा इस 5 किलो चीनी की बात करें, 5 किलो चीनी आप, 5 किलो चीनी लेके लेने चले गए, खीर बनने से पहले की बात है, 5 किलो चीनी लेके चले गए, कहाँ चले गए, तुलाराम जी के यहाँ। आपने कहा तुलाराम जी 5 किलो चीनी कर दो जल्दी से, मम्मी नाश्ता बनाने को बैठी हुई थी, चाय बनाने को बैठी हुई, चाय गैस पर रखी हुई, जल्दी से चीनी कर दो, 5 किलो चीनी कर दो। तुलाराम जी ने कहा कौन सी वाली चीनी, ईस्ट वाली चीनी करूं या पश्चिम वाली चीनी करूं, वेस्ट वाली, या कौन सी डायरेक्शन में चीनी ये तो बता दे, या बहलुलपुर वाली डायरेक्शन में जो चीनी है उसे उसे कौन कौन सी चीनी करूं। क्या ऐसा सवाल करेगा वो कोई? दुकानदार आपसे ऐसा सवाल सवाल ही पैदा नहीं। किस डायरेक्शन की चीनी, ये तो सवाल करना ही मूर्खता है। आपने कहा 5 किलो चीनी दे दो, बात पूरी हुई। कौन सी डायरेक्शन में चीनी दूं, ईस्ट में दूं चीनी, वेस्ट में दूं चीनी, वर्टिकली अपवर्ड चीनी दूं, वर्टिकली डाउनवर्ड चीनी दूं, ऐसा कहना तो मूर्खता है बिल्कुल। 5 किलो चीनी दे दो, ये बात अपने आप में पूरी हो गई। 5 किलो चीनी दो, आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया बस। इससे आगे कोई बात नहीं। 5 किलो चीनी दे दो, बताओ कितने पैसे हुए, लो जी ये रहे पैसे पकड़ो, बात पूरी हुई, खत्म। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को अपना मीनिंग पूरा होने के लिए, अपना एक्सप्रेशन पूरा करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, चाहिए ही नहीं डायरेक्शन, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर। और जिस क्वांटिटी को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर। टाइम, टाइम एक परफेक्ट स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, जब आपने पूछा क्या टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं, बात पूरी हो गई। इसमें ईस्ट में 10:30 नहीं है, वेस्ट में या वर्टिकली अपवर्ड 10 मिनट बचे, 10 बजे 10:30 बचे, या वर्टिकली डाउनवर्ड 10:30 बचे, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। 40 मिनट आपकी क्लास चलनी है तो 40 मिनट वर्टिकली अपवर्ड चलना है, 40 मिनट वर्टिकली डाउनवर्ड चलना है, 40 मिनट नॉर्थ में चलना, कोई बात ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इस बात को पूछने का मतलब ही नहीं, मूर्खता है बिल्कुल। तो 40 मिनट की क्लास होगी, 40 मिनट की बात पूरी हो गई अपने आप में। कोई और जरा मुझे एग्जांपल दीजिए, कोई और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दीजिए जरा। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर इसके स्केलर क्वांटिटी। किसी को घर में बुखार होता है, डॉक्टर ने पूछा बुखार नाप कर आए हो, मैंने कहा हाँ जी बुखार नाप के आया हूँ, अभी भी नापा था, कितना था, मैंने कहा जी 102 डिग्री ईस्ट था। तो जी अच्छा ठीक है 102 डिग्री ईस्ट था, लेकिन वेस्ट वाला नहीं नापा नापा तुमने, मैंने कहा जी हाँ वेस्ट वाला भी नापा मैंने, 98 डिग्री वेस्ट था। कहने लगा वर्टिकली अपवर्ड वाला नापा बुखार कितना था, मैंने कहा जी हाँ वर्टिकली अपवर्ड वाला भी नापा मैंने, वर्टिकली अपवर्ड तो बहुत ही तगड़ा था, 105 था वर्टिकली अपवर्ड। कहने लगे वर्टिकली डाउनवर्ड कितना था, मैंने कहा जी वर्टिकली डाउनवर्ड तो हल्का सही था, बस 101 था वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सारे बुखार मैंने नाप के बता दिए, ईस्ट वाला ईस्ट में कितना था ये भी बता दिया, वेस्ट में कितना था ये बता दिया, वर्टिकली अपवर्ड कितना था, वर्टिकल डाउनवर्ड कितना था। कहने लगा नॉर्थ वाले साउथ वाले नापे, मैंने कहा नॉर्थ वाले नापा था, मैंने भूल गया, मैंने कहा, कहने चल कोई बात नहीं, इन चार से ही काम बन जाएगा। और तुरंत उसने मुझे क्या ले दी,
मुझे दवाई लिख के दे दी, उन्होंने कहा भाई ये वाला पत्ता दवाई का दे रहा हूँ, ये तो जब ईस्ट वाला बुखार चले तब खिलाना, और जब ये दूसरी दवाई दे रहा हूँ, ये दूसरी पुड़िया इसको जब खिलाना जब वेस्ट वाला बुखार चढ़े, और तीसरी पुड़िया दे रहा हूँ इसको ये वर्टिकली अपवर्ड वाले बुखार में खिलाना, और ये चौथी पुड़िया ये वर्टिकली डाउनवर्ड वाले बुखार में खिलाना। जब तुम्हारा वर्टिकली ईस्ट वाला बुखार उतर जाए तो फिर वेस्ट वाला नाप के देखना। मैं पागल हूँ या डॉक्टर पागल है जी? बताना, मैं पागल हूँ या डॉक्टर पागल है? कौन पागल है बताओ? दोनों ही पागल है। मैं ईस्ट वेस्ट में बुखार नाप रहा हूँ तो मैं भी पागल हूँ, डॉक्टर कह रहा है ईस्ट वेस्ट वाला ठीक है ये दवाई, वो भी पागल है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना बुखार हो रहा है? 102 डिग्री बुखार हो रहा है। अब इसमें ईस्ट वेस्ट में है, वर्टिकली अपवर्ड है डाउनवर्ड है, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में केवल 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 होता है मैग्नीट्यूड। 102 बुखार है तो 102 इसका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में क्या है? वेक्टर में आपका दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी जैसे लेंथ बोला किसी ने या डिस्टेंस बोला किसी ने, वो वेक्टर नहीं है। डिस्टेंस एक्चुअली डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता। लेकिन फिलहाल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन बात तो वही है ना, देखो भाई आपको खीर दे के आनी, मौसी कहाँ देकर आनी, और 10 किलोमीटर दूर रहती है आपकी मौसी, तो 10 किलोमीटर तो आपका, 10 किलोमीटर दूर आपकी मौसी रहती है, 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया ना। लेकिन खीर पहुंचाने के लिए आपको घर से निकलने के लिए तय करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में चलना है। आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी चलने से पहले ही, तभी तो आप मौसी के यहाँ पहुंच पाओगे। आप ऐसा, आप डिसाइड ना करो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चल तो मौसी का पहुंच जाओगे, हो सकता है मामा जी के पहुंच जाओ, फूफा जी के यहाँ पहुंच जाओ, हो सकता है किसी का अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाओ, बैठ के दोनों अपना खीर की पार्टी करेंगे। ये हमारी खीर है, ये हमारे दोस्त है, और ये पावड़ी हो रही है, खीर पावड़ी हो रही है। नहीं भाई नहीं, अगर मौसी के यहाँ पहुंचाना है तो आपको चलने से पहले डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको, और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, तभी आप पर्टिकुलर अपनी पर्टिकुलर वाली मौसी के यहाँ पहुंच सकते हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा दोनों का बात डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसको भी। ये बात समझ आई आपको, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं?